नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज मेरे साथ बैठी हुई है किरण सिंह, तरारी की शेरनी। तरारी में आपने देखा होगा कि तरारी विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उस एरिया में माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, माफियाओं से ये कहेंगे कि माफियाओं से भरा हुआ क्षेत्र जो था तरारी, वहाँ से हुंकार भर के जनसुराज की एकमात्र प्रत्याशी किरण सिंह, जिन्होंने दमखम से वहाँ लड़ी और हालांकि पराजित हुई, लेकिन वहाँ का जो कंडीशन था, क्या कारण था जो आप वहाँ से लूज कर गई? देखिए, वहाँ का जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे लोग डर की राजनीति दिखा रहे हैं। बाहुबलियों का वहाँ पे बहुत दिन से वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत दिन से उनका घर रहा है, चूँकि माले भी अपना घर बना के रखी है वहाँ पे, तो एक अगर पिछड़ा का तो लड़ाई वहाँ पे है ही। लोगों को उसे ऊपर उठने ही नहीं दिया जा रहा है। एक डर की राजनीति बना करके रखी गई है अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकने के लिए। हमारा काम पूरा कोशिश है कि उनको उससे निकाल करके विकास की ओर लेकर के जाना। तो हमारा पूरा प्रयास है, जनसुराज से जितने भी लोग हैं हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे संगठन में आ रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि हमें इस डर की राजनीति से बाहर निकल करें और हम लोग आगे बढ़ें और विकास करें। कैसे इस बालू माफिया, दारू माफिया, माफियाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, इसको कैसे, मतलब इस बार की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी सीधी सी रणनीति है, चूँकि हमारे प्रणेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी जो विचारधारा है वो घर घर की ज़रूरत के हिसाब से है। तो हर कोई देख रहा है, समझ रहा है, हर एक व्यक्ति के मन में है कि नहीं, ये चीज़, ये विचारधारा सही है, हमें इसे आगे निकलना, ऊपर उठना है। तो सब लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे ही लोग आएंगे, पर आ जाएंगे, सभी आएंगे और एक दिन एक इतना मजबूत संगठन बनेगा और इतना मजबूती से हम लोग आएंगे कि पूरा बिहार क्या, पूरा देश देखेगा। जब जनसुराज को ज़रूरत थी, एक कम से कम चारों सीट में एक सीट मात्र अगर जीत जाती जनसुराज, तो आज के डेट में परिदृश्य जनसुराज का कुछ और होता। उस समय लोग क्यों नहीं आए, जो अब आशा है आपको किसी भी वजह से कि आप जीत जाएंगी? और उस क्षेत्र, मतलब दूसरे टाइप का क्षेत्र है, एक तरफा वोट, सवर्ण एक तरफा करते हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं वो एक तरफ करते हैं, जैसे माले को और बीजेपी को, और कहीं किसी का कोई औचित्य ही नहीं समझ में आता है कि किसी का कोई औचित्य ही उनके सामने नहीं है। क्यों? देखिए, वहाँ की दुर्दशा, वहाँ के लोगों की दुर्दशा वो खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सारा बिहार देख रहा है तरारी के लोगों की दुर्दशा। ये अगरा पिछड़ा की लड़ाई में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो अब घर घर से लोग एकदम गरीब हो चुके हैं, त्रस्त है, परेशान है। बच्चे बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, शिक्षा नहीं है, नशाखोरी ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और बदलाव तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। रहा बात की 4 सीट नहीं भी निकल पाने का, हमारा चुनाव में अचानक से आ जाना ही और लड़ लेना ही सबसे बड़ा विजय था। लोगों के दिल में घर बना लेना, यही हमारा विजय था। सीट लड़ना, जितना हारना, ये तो हमेशा से लगा रहेगा। 243 सीट पर लड़ जाना, ये सबसे बड़ा युद्ध है जो हम लोग जीत चुके हैं पहले से ही। अभी तक कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो कि 243 सीटों पर लड़े और लड़ करके अपना दमखम दिखाए। तो जीतना हारना तो हमेशा लगा रहेगा, कभी कोई जीते कभी कोई हारेगा, लेकिन ये जीत हमारी पक्की है कि 243 सीट पे हमारे प्रणेता उतार रहे हैं कैंडिडेट को और उसके बाद लड़ रहे हैं और पूरे दमखम से लड़ेंगे। सीट आए या ना आए, चाहे 10 साल के बाद आए, 5 साल के बाद आए, बदलाव चाहे जब हो, लेकिन बदलाव करके ही मानेंगे। रणनीति कहीं ना कहीं तो मतलब चेंज करना पड़ेगा। देखिए, रणनीति हमारी प्रणेता जी बना ही रहे हैं, बन ही रहा है। रणनीति का हिस्सा ही तो है, जो हमारे फील्ड से लेकर के ऊपर तक सब कोई, हर कोई लगा हुआ है। हर रोज़ कुछ ना कुछ मीटिंग होता है या फिर कोई ना कोई व्यवस्था बनाया जाता है, लोगों को जोड़ा जाता है, वो रणनीति का ही हिस्सा है। क्यों कहा गया कि जब बाइक यात्रा गई, आनंद मिश्रा की बाइक यात्रा जब तरारी गई, तो उनको उतना भाव नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हार के बाद भी जो है सो लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं लोग बीजेपी वाले से जुड़े हुए हैं और माले वाले माले से जुड़े हुए हैं, ऐसा फीलिंग आया। इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बीजेपी में जुड़े हुए हैं, चाहे माले के लोग माले में जुड़े हुए हैं। चूँकि अभी वहाँ पर डर की राजनीति तो है ही। लोगों के मन में एक बार डर निकाल दिया जाएगा
निकाला जा रहा है। बहुत लोगों के मन में है कि नहीं भाई इस बार हम लोग अब जनसुराज के साथ आ रहे हैं। 21वीं सदी में भी डर है किसी माफिया का, ये समझ में नहीं आ रहा। अब चूंकि अब टिकट दिया जा रहा है माफिया को ही और बाहुबलियों को दिया जा रहा है, तो डर तो जनता में बनेगा ही बनेगा। जनसुराज जब ये चीज़ इस परिभाषा को जब बदलेगी, तो जब बदलाव हो जाएगा तो उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अब बाहुबली अब बाहुबली ऐसा कुछ नाम और कुछ चीज़ है नहीं। अब तरारी से भी अब खत्म हो जाएगा। नहीं, बाहुबलियों का तो गढ़ है ही नहीं, कहने का बात नहीं है, क्योंकि जो नेता हैं, जो अभी आपके विपक्ष में लड़ने वाले नेता, जीतने वाले विनिंग कैंडिडेट जिनको बोला जाता है, उनका मैंने कल या परसों नाइट में देखा कि पहले जेडीयू, उसके बाद आरजेडी, उसके लोज मतलब किसी पार्टी को नहीं छोड़ा। उस माफिया ने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा और लास्टली अपने बेटे को भी लॉन्च किया और जिता के निकाल के मतलब पार्लियामेंट में बैठा लिया। जी देखिए, ये बात सही है कि उन्होंने किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा। हर एक पार्टी में गए, हर एक पार्टी ने उनको लॉन्च किया, खड़ा किया। वो भी हारे चुनाव, वो भी हारे। ठीक है, इस बार अगर जीत गए हैं, चाहे अब डर दिखा करके, चाहे पैसों के बल पे। आपको भी पता है कि कितना यहाँ पे कितना बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत सारा तानाशाही हुआ था, बहुत सारा गलत चीज़ें हुई थी, बहुत सारे बोकस वोट पड़े थे। तो ये तो बोले तो चरित्र और चेहरा ये बीजेपी दिखा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपना, ठीक है आप दे रहे हैं कैंडिडेट, आप उस तरह का दे रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक सीट निकाल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, अपना चरित्र बचा के रखना ये बहुत बड़ी बात है। अपना चरित्र बचा के रखना चाहिए था बीजेपी को। और जो बोला जाता है बीजेपी के तरफ से कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद कोई और, उसके बाद कोई और, वंशवाद पर प्रहार करना चाहती है बीजेपी, लेकिन खुद उसमें संलिप्त हो जाती है। किरण सिन्हा का कहना ये है, और कहाँ तक जायज़ कहाँ तक नाजायज़। धन्यवाद।